नमस्कार, मैं विष्णुचंद गौड़, सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर से पीपीटी के माध्यम से तर्कशास्त्र अथवा लॉजिक विषय को यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रज विश्वविद्यालय में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में तर्कशास्त्र अथवा लॉजिक विषय चलता है। मानवीय जीवन में तर्क की महत्ता स्वयं विदित है, अर्थात हम जीवन के हर चरण में तर्क का उपयोग करते हैं। अतः हमें जानना चाहिए कि तर्क क्या होता है, तर्क करने के कौन से नियम होते हैं और गलत तर्कों को सही तर्कों से कैसे अलग किया जावे। तो इसका अध्ययन हम तर्कशास्त्र के अध्ययन के द्वारा करते हैं। सर्वप्रथम तर्कशास्त्र का उदय या उद्भव किस प्रकार हुआ है। तो हम जानते हैं कि आदिम अवस्था में मनुष्य गुफाओं में रहता था, छाल पहनता था और शिकार करके जानवर मारकर खाता था। लेकिन तब भी प्रकृति के आश्चर्यकारक कार्यों को वह अचंभे से देखता था। तो यह अचंभा क्या था? यह अचंभा प्रारंभिक तर्क का ही अविकसित रूप था। जैसे बिजली जब कड़कती थी तो मनुष्य को आश्चर्य होता था कि यह बिजली कैसे कड़कती है। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तब वह सोचा करता था कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या अस्तित्व रहता है। इसलिए प्राचीन काल में शवदाह की प्रणालियों में मृतक के पास खाने पीने की वस्तुएं, श्रृंगार की वस्तुएं, अन्य सभी संसाधन रख दिए जाते थे। उन्हें लगता था कि मृत व्यक्ति भी इन संसाधनों का उपयोग कर सकता है। और आज भी ऐसी कुछ परंपराएं जीवित है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि का जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे उसकी तर्क करने की क्षमता भी बढ़ती गई। धीरे धीरे वह हर आश्चर्यकारी कार्यों, हर समस्या पर विचार करने लगा, उनके कारणों की खोज करने लगा। इस प्रकार तर्क के द्वारा अपनी हर समस्या का, हर अचंभे का हल ढूंढता गया। आधुनिक युग में तो विकास के साथ साथ तर्क का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तर्क जो पहले हमें सोच समझकर करना पड़ता था, आज हमारी आदत बन गया है। आज हम हर कार्य में, हर विषय पर क्यों और कैसे के प्रश्न जोड़ देते हैं। सच पूछा जाए, आज का यह विकसित युग मनुष्य की इसी तर्कशीलता का परिणाम है। और आने वाला समय AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित होने वाला है। जैसा कि हम अभी देख रहे हैं, बैंकों का मर्ज हो चुका है, मेट्रो ट्रेन स्वचालित प्रणालियों पर आधारित हो चुकी है, बहुत सारे कार्य रोबोट के द्वारा होने लगे हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार की मशीनें बना दी गई है जिनमें मनुष्य के श्रम की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह तो अभी शुरुआत है। जो आने वाला समय है वह तो पूर्णतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें तर्कशास्त्र का अध्ययन करना और भी आवश्यक हो जाता है। हमें जानना चाहिए
कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य में तर्क करने की क्षमता बढ़ी है, तो जीवन जीने के तरीके भी बदलते गए हैं। इसलिए तर्कशास्त्र का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। तर्कशास्त्र अंग्रेजी पर्यायवाची लॉजिक शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। लॉजिक शब्द ग्रीक शब्द लोगोस से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य विचार या शब्द से है। तो विचार क्या है? विचार मानव मन में आने वाली भावनाओं का चिंतन है। उन विचारों को हम शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो विचार विवेकशील चिंतन है, जिसके द्वारा सत्य की खोज और सत्य का ज्ञान होता है। लॉजिक अथवा तर्कशास्त्र उन नियमों की खोज करता है जो हमारे विवेकशील चिंतन को सही दिशा में ले जाकर सत्य के ज्ञान में, सत्य और असत्य के अंतर में और उपस्थित समस्याओं को सुलझाकर सही हल ढूंढने में सहायक होता है। तर्कशास्त्र की अनेक परिभाषाएं दी गई है। उनमें से एक परिभाषा जॉन ड्यूई और स्टेविंग के द्वारा दी गई है कि तर्क क्या है। तर्क विवेक युक्त चिंतन है, और विवेक युक्त चिंतन कठिनाई या समस्या को ढूंढना, संभावित परिकल्पनाओं के आधार पर उसका मूल्यांकन करते हुए किसी निश्चित हल पर पहुंचने की प्रक्रिया है। रीजनिंग इज रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, एंड रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग वे आउट ऑफ सम डिफिकल्टी और प्रॉब्लम बाय वेइंग द एविडेंस on the basis of a tentative hypothesis and thereby reaching some conclusion। अर्थात तर्क विवेकशील मनुष्य का चिंतन है, और इसी विवेकशीलता के आधार पर मनुष्य सर्वप्रथम समस्या की पहचान करता है, फिर संभावित परिकल्पनाओं के आधार पर उस समस्या का मूल्यांकन करते हुए किसी निश्चित हल पर पहुंचने का प्रयास करता है, और यह सब संभव तर्कशास्त्र के द्वारा ही होता है। इसके अलावा भी तर्कशास्त्र की अनेक परिभाषाएं अन्य विचारकों के द्वारा भी दी गई है। जैसे कि ओल्ड्रिच के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क की कला है, द आर्ट ऑफ रीजनिंग। जैसा कि विदित है, कला और विज्ञान दोनों में अंतर है। विज्ञान एक सुव्यवस्थित अध्ययन है जहाँ पर तथ्यों का क्रमबद्ध विश्लेषण किया जाता है, लेकिन कला मनुष्य के प्रयास द्वारा सीखने का, जानने का, अनुभव करने का तरीका है। अर्थात कला के लिए तर्क या तथ्यों की आवश्यकता इतनी ज़्यादा नहीं है। तो तथ्यों के बिना भी कला का महत्व है, लेकिन विज्ञान में तथ्यों के बिना अध्ययन संभव नहीं होता है। तो ओल्ड्रिच मानते हैं कि तर्कशास्त्र तर्क की कला है, अर्थात यह मनुष्य में स्वाभाविक होती है, लेकिन फिर भी कुछ मनुष्यों में तर्क करने की जन्मजात क्षमता पाई जाती है। इसको हम अभ्यास के द्वारा और अच्छा कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई चित्रकार अभ्यास के द्वारा अपनी चित्रकारी को अच्छा कर सकता है, कोई कलाकार अपने अभिनय को अच्छा कर सकता है, उसी प्रकार अभ्यास के द्वारा तर्क करने की कला भी विकसित हो सकती है। एक अन्य लेखक वाटली के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क का विज्ञान और कला दोनों है। इट इज बोथ द साइंस एंड आर्ट ऑफ रीजनिंग। वेटली ने तर्कशास्त्र को विज्ञान और कला
दोनों का सामंजस्य माना है। अर्थात तर्कशास्त्र में हमें बेहतर बनने के लिए न केवल अभ्यास की आवश्यकता है वरन तथ्यों का अध्ययन भी आवश्यक है। यदि हम आज के समय मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सभी विषयों के बारे में जानकर मनुष्य के स्वभाव का विश्लेषण करें तो और भी ज़्यादा पूर्ण विश्लेषण होगा। हैमिल्टन इसे विचार के आकारिक नियमों से संबंधित ज्ञान मानते हैं। अर्थात हमारे जो विचार होते हैं उन विचारों को हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, लेकिन इन विचारों की आकारिक नियम की स्थापना तर्कशास्त्र के द्वारा ही की जाती है। एक प्रकार से तर्कशास्त्र आकारिक नियमों से संबंधित है। आकारिक नियम होते क्या है? तो हम जानते हैं जिस प्रकार एक गणित का सूत्र या ज्योमेट्री का सूत्र जिसमें मनुष्यों का कोई अस्तित्व नहीं होता, या कोई रसायन का फार्मूला जिसमें कोई विशेष मानवीय जीवन से संबंधित विशेषता नहीं पाई जाती, लेकिन उसका एक फार्मूला होता है और वो अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार तर्कशास्त्र से संबंधित नियमों को यदि एक रूप दे दिया जाए और फिर उसके आधार पर किसी घटना का विश्लेषण किया जाए तो वह घटना अगर उन नियमों के अनुकूल है तो वह घटना वैध होगी, अन्यथा अवैध। इस प्रकार तर्कशास्त्र को विचार के आकारिक नियमों से संबंधित ज्ञान मानते हैं। इसके बारे में हम और आगे भी अध्ययन करेंगे। अर्नोल्ड मानते हैं कि तर्कशास्त्र सत्य के अनुसंधान में प्रवृत्त बुद्धि का विज्ञान है। अर्थात तर्कशास्त्र सत्य की खोज में बुद्धि के द्वारा तथ्यों का व्यवस्थित ज्ञान है। तर्कशास्त्र को नियामक विज्ञान माना जाता है। अर्थात नियामक विज्ञान होता क्या है? तो नियामक विज्ञान वह विज्ञान होता है जहाँ कुछ नियमों की स्थापना की जाती है और उसी के अनुसार अन्य घटनाओं की व्याख्या की जाती है। तर्कशास्त्र नियामक विज्ञान है। यह विचार की सत्यता तथा असत्यता की जांच के लिए मापदंड निर्धारित करता है। उन मापदंडों अथवा नियमों की स्थापना करता है जिसके आधार पर युक्ति की वैधता या अवैधता, विचारों की सत्यता अथवा असत्यता प्रमाणित हो सके। अर्थात तर्कशास्त्र कुछ ऐसे नियमों की स्थापना कर देता है जहाँ पर संबंधित युक्तियों की सत्यता, असत्यता और वैधता, अवैधता का निर्धारण किया जा सके। तर्क विचारों की सत्यता के मापदंड निर्धारित करता है, विचारों के नियम बनाता है जिसके आधार पर सभी प्रकार के पक्षपात, स्वार्थ आदि से ऊपर उठकर सच्चाई तक पहुंचा जा सके। अतः स्पष्ट है कि तर्कशास्त्र में निष्पक्षता होती है, जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ, हित इन सभी से भिन्न होकर निष्पक्ष भावना से कार्य करता है। तर्कशास्त्र आदर्श विज्ञान है क्योंकि ये विचार के आदर्शों को स्थापित करता है। यह नियामक विज्ञान है क्योंकि सत्यता के मापदंडों को यह निर्धारित करता है। तर्कशास्त्र उन नियमों की रचना करता है जिनके आधार पर विचार की प्रक्रिया चलती है। तर्कशास्त्र उन सिद्धांतों एवं पद्धतियों का अध्ययन है जिनके द्वारा युक्त तथा अयुक्त, सम्यक तथा असम्यक विचार वृत्तियों में भेद किया जाता है। तर्कशास्त्र उन गलतियों को दूर करने में सहायक होता है जिनके द्वारा मनुष्य गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। इस प्रकार तर्कशास्त्र तर्क को व्यवस्थित चिंतन का रूप देता है। तो हमने तर्कशास्त्र का सामान्य परिचय इस पीपीटी के माध्यम से जाना। वस्तुतः तर्कशास्त्र का मानवीय जीवन में
बहुत अधिक महत्व है। तर्कशास्त्र के बिना मनुष्य का वर्तमान में जीवन बहुत ही ज़्यादा दुष्कर हो सकता है। हम आज के समय में देखें, सोशल मीडिया और अन्य साधनों के द्वारा इस संसार में बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रचार होता है। यहाँ तक कि हम टीवी पर जो डिबेट देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वह तर्कशास्त्र के मूलभूत नियमों का उल्लंघन करते हैं। जिस प्रकार कई बार हम ये देखते हैं कि विज्ञापनों के द्वारा हमारे मनुष्य मन में कुछ ऐसी बातें बिठा दी जाती है जिनका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग विषय है, लेकिन राजनीति में धर्म का इतना ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि वह बहुत ज़्यादा गलत होता है। जैसे जब कोई खिलाड़ी खेल के बारे में बात करता है तो वह बहुत बेहतर सुझाव दे सकता है, लेकिन जब वह खेल से हटकर राजनीति के बारे में बात करता है तब वह भी सामान्य मनुष्य के दायरे में आ जाता है और उन सभी सीमाओं से बन जाता है जो सामान्य मनुष्य में रहती है। वह कोई उस चीज़ का विशेषज्ञ नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में हम डॉक्टर की सलाह को विशेषज्ञ के तौर पर मानते हैं, लेकिन जब डॉक्टर यह कहने लग जाए कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए तो इसका तात्पर्य होता है कि वह अपनी सीमा का उल्लंघन करके आपको सुझाव देता है और अपने हितों की पूर्ति के लिए आपको बहका रहा है। इस प्रकार हम देखते, अगर हम तर्कशास्त्र का अच्छे से अध्ययन करें तो मानवीय जीवन में हमें बहुत ज़्यादा महत्व मिलता है। साथ ही आजकल कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम में जो हम तर्कशास्त्र का अध्ययन यहाँ करेंगे उसमें उससे संबंधित कुछ पोर्शन भी आता है। तो तर्कशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में हम अगले पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। धन्यवाद, आपने जो इतना समय दिया।